अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको 8 अलामात ऐसी बताने वाला हूं जिससे आप शुगर से बच सकते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है डायबिटीज की 8 ऐसी इब्तदाई अलामात जो कि आप अपनी जिंदगी को सेहतमंद बना सकते हैं, शुगर जैसी मूजी मर्ज से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप किसी भी इंसान को शुगर हो रही है, या मतलब उसकी विरासत में, या उसके माँ बाप या दादा दादी किसी भी इंसान को शुगर है, तो वो ये इन तमाम चीजों का बहुत ही ख्याल रखे। और शुगर का एक छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है, अगर उसमें इनमें से एक भी अलामात या कोई एक से ज्यादा अलामात उसको हो रही हैं, तो वो जरूर किसी मुआलिज के पास जाके शुगर का टेस्ट जरूर कराए। सबसे पहले नंबर 1 पे जो बात आती है वो है मतलब है यूरन का ज्यादा आना, पेशाब का ज्यादा आना। मतलब है किसी भी इंसान को अगर शुगर की इब्तदाई स्टेज है या उसको शुगर हो रही है, तो उसे छोटा पेशाब जो है या यूरिन है वो ज्यादा आएगा। और खास तौर पर रात के वक्त, जैसे वो रात को सोने की तैयारी करेगा, तो शुगर मतलब है उसको छोटा पेशाब बार बार आएगा, उसको बाथरूम में ज्यादा जाना पड़ेगा। इसकी मेन वजह जो है, जो मतलब है हमारे गुर्दों में ना जो पानी की मिकदार होती है, अगर उसमें ग्लूकोज की मिकदार आ रही है, तो वो हमारे गुर्दे उस ग्लूकोज को बाहर फेंकेंगे। और ग्लूकोज अपने साथ शुगर मतलब है पानी को भी साथ लेकर आएगा। और इससे मतलब है हमें जो मतलब यूरन की जो ज्यादा है मतलब है महसूस होगा कि हमें बार बार पेशाब आ रहा है। नंबर 1 पे हो गया पेशाब का बार बार आना, यूरिन का। और नंबर 2 पे हो गया प्यास का ज्यादा लगना। किस चीज का? अगर किसी भी इंसान में इब्तदाई स्टेज है और उसको शुगर हो रही है, तो उसको प्यास ज्यादा लगेगी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, पहले मतलब अलामात में, जैसे हम बार बार पेशाब करेंगे तो उसके साथ ही हमें पानी की ज्यादा मतलब मिकदार की महसूस होगी। जैसे ही हमारे दिमाग में एक मैसेज आएगा कि हमें मतलब प्यास लग रही है, तो हमें बार बार प्यास लगेगी। और उसके साथ ही यूरन भी ज्यादा आएगा। ये नंबर 2 मतलब है, 2 इब्तदाई अलामात है, अगर किसी भी इंसान में हो रही है तो ये शुगर की मतलब अलामात हो सकती हैं। नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं, तो भूख का ज्यादा लगना। क्या चीज है? भूख का ज्यादा लगना। जैसे ही हम कोई भी खुराक खाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं, कैलोरीज होती हैं, मतलब ग्लूकोज होता है। और हमारे जिस्म के लिए वो फायदेमंद होता है, हमारे जिस्म को वो ताकत देता है। और जैसे ही मतलब अगर किसी इंसान में शुगर की इब्तदाई अलामत हो रही है, तो उसमें जो ग्लूकोज है वो हमारी नालियों में बैठ जाएगा, और हमारे जिस्म को पावर, वो ताकत नहीं मिलेगी, जिससे हमें ज्यादा बार बार भूख लगेगी। और अगर नंबर 4 पे मैं बात करूं, तो थकावट का ज्यादा होना, सुस्ती होना, कहली होना, बार बार थक जाना। कोई भी इंसान जैसे छोटा सा काम करेगा तो उसको बहुत ज्यादा थकावट हो जाएगी, क्योंकि जो हम खुराक खाते हैं उससे उसको फायदा नहीं हो रहा। उसमें जो मिनरल विटामिन है वो हमारी मतलब खून की नाली में बैठ जाते हैं, वो काबिल इस्तेमाल नहीं हो रहे, जिसकी वजह से बार बार भूख लगेगी। और भूख की वजह से मतलब है वो ताकत हमें नहीं मिल रही है, उसकी वजह से थकावट होगी। अगर नंबर 5 पे मैं बात करूं, तो नजर का कमजोर हो जाना, नजर में धुंधलापन आ जाना। क्योंकि जिस इंसान को शुगर की इब्तदाई अलामत हो रही होती हैं, तो उस इंसान में जो हमारी नालियां होती है, खून की बड़ी नालियां, और उसके साथ छोटी नालियां होती है, शुगर जाकर उनको डिस्टर्ब करती है। बड़ी नालियों का तो ज्यादा मसला नहीं होता, जो छोटी नालियां होती है आंखों के पीछे, उसको जाके ये डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से खून की जो मतलब है तंगी आ जाती है, खून मतलब है पूरी गर्दिश नहीं करता उन नालियों में, जिसकी वजह से आंखों में मतलब है कमजोरी आ जाती है, नजर कमजोर होना शुरू हो जाती है। और अगर इसके छठे नंबर में बात करूं, हाथ और पाँव का सुन्न हो जाना या हाथ और पाँव में दर्द होना। अगर किसी भी इंसान में ये तमाम अलामत आ रही है, हाथ और पाँव सुन्न हो रहे हैं, जैसे हाथ और पाँव में मतलब चींटियां वगैरह रेंगती हैं, उनको अगर कोई चोट लग जाती है या जख्म आ जाता है तो उसी वक्त महसूस नहीं होता, तो ये भी मतलब शुगर की अलामत हो सकती हैं। इसके साथ नंबर 7 में बात करूं, अगर किसी भी इंसान को कोई जख्म लग जाता है, कोई जख्म हो जाता है, कट लग जाता है, तो वो देर तक ठीक नहीं होगा। क्योंकि हमारे जिस्म में जो मतलब है कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उसके साथ कुछ बुरे बैक्टीरिया वायरस होते हैं। जैसे ही वो जख्म इंसान को लग जाता है या जख्म हो जाता है, तो ग्लूकोज, जो बुरे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, उनकी बहुत अच्छी खुराक होती है, ये मतलब है ग्लूकोज में जो प्रोटीन और विटामिन होते हैं, वो उधर जाके अटैक करेंगे और जख्म को जल्दी ठीक नहीं होने देंगे। अगर नंबर 8 में बात करूं, आखिरी पे, ये अलामत बहुत ही कम लोगों में होती है, फंगस का हो जाना। किसी भी इंसान में ये फंगस हो सकता है, बगलों में हो सकता है, हाथों में, नाखूनों में,
जिस्म पर धब्बे हो सकते हैं, मतलब है। और ये किसी भी इसकी कम मिकदार होती है। अगर ये तमाम अलामात या इसमें से कोई भी अलामात किसी इंसान को हो रही है, तो उस इंसान को मुआलिज से मशवरा करना चाहिए और इसका टेस्ट करवाना, छोटा सा वाला टेस्ट होता है जिससे हमें पता चल सके कि हमारे आया कि हमें मतलब कोई शुगर की कोई अलामत तो नहीं हो रही। अगर किसी भी इंसान में शुगर की इब्तदाई अलामत उस इंसान को पता चल जाता है, तो वो इस बीमारी से जान छुड़वा सकता है। अदरवाइज अगर किसी इंसान को सही पता नहीं चला और ये शुगर की मतलब है टाइप 2 है, जो कि नौजवान नस्ल को बहुत कम होती है और ज्यादातर 40 जो 40 साल से बड़े अफराद उनको ज्यादा ये अलामत होती है या शुगर होती है। अगर किसी इंसान को ये बीमारी हो चुकी है, मतलब उसको देर से पता चला है, तो ये बीमारी उसकी मतलब है जानलेवा या मोहलिक हो सकती है, उसकी गले पड़ जाएगी, क्योंकि इसमें बाद में इसका मुकम्मल इलाज नहीं है, फिर इसकी मेडिसिन खाना पड़ती है और इसके नतीजे में दिल के अमराज हो गया, दिल के अटैक हो गए, फालिज होगा, मतलब गुर्दों की बीमारियां हो गई। इसकी वजह से ये तमाम अटैक किसी भी इंसान को हो सकते हैं। तो आपने इन 8 अलामात में से कोई भी अगर आपको अलामत हो रही है, तो आपने फौरन इसका टेस्ट जरूर करवाना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर दबाना है, ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, अस्सलाम, जज़ाकल्लाह।